अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है आज हमारा पुनरावतन 5-4 देश के नाम संदेश। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है बच्चों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा? सिंगापुर का। जवाब क्या आएगा? डी। दूसरा, यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। कहाँ पर? वॉशिंगटन में। कहाँ पर? वॉशिंगटन। जवाब बी। तीसरा, रमज़ान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते। कहाँ पर? रमज़ान के दिनों में हम हमारे शहर में तो थोड़ा खा भी लेते हैं, लेकिन दुबई, कहाँ? दुबई में, वहाँ पर सार्वजनिक रूप से मतलब बाहर हम कुछ खा भी नहीं सकते। जवाब आएगा ए। चौथा, कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? कहाँ? टोक्यो में। टोक्यो में आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते। सी। पाँचवा, हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? कहाँ नहीं खरीद सकते? बोस्टन में। हम जाली प्रमाण पत्र बोस्टन में नहीं खरीद सकते। सी। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में शब्द है कलाम, मेसपुरा, तिनाईकर, नगर पालिका, कानून, निकम्मी। पहली खाली जगह है हमारी, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है। हमारी सरकार कैसी है? निकम्मी है। कौन कहता है ऐसा? लोग, यानी हम। दूसरा, लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। क्या पुराने पड़ गए हैं? कानून। लोग क्या कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। तीसरा, लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती। कौन कचरा नहीं उठाती? नगर पालिका। लोगों का कहना है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। चौथा, खाली जगह मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। कौन? तिनाईकर। तिनाईकर मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। पाँचवा, डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। छठा, किरण के गांव का नाम खाली जगह है। क्या नाम है किरण के गांव का नाम? मेसपुरा। क्या है? मेसपुरा। किरण के गांव का नाम मेसपुरा है। प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? पत्र लिखने वाला कौन है? किरण। उसका हर्ष से क्या संबंध है? तो पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। प्रश्न लिखने वाला हर्ष का मित्र है। दूसरा, नगरवासियों को नगर पालिका से क्या शिकायत है? तो नगरवासियों को नगर पालिका से शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती है। क्या शिकायत है? कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। तीसरा, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? जो हमारी एयरलाइन है उसके बारे में हम भारतीयों की क्या राय है? हमारी राय यह है कि यह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। हम जवाब लिखेंगे बच्चों कि अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। चौथा प्रश्न, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? जवाब, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। कैसी है? नकारात्मक है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक मतलब कि सही न होकर नकारात्मक है। पाँचवा, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? जवाब, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। हम दूसरे देश में जाकर अच्छे व्यवहार करते हैं क्योंकि हम वहाँ पर प्रशंसनीय नागरिक, यानी कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हम ऐसे नागरिक कहलाना चाहते हैं।
दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है बच्चों कि जब पूरी व्यवस्था खराब है तो फिर उसके दहेज न लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बराबर नहीं, जो दहेज लेने वाला है वो यह सोचता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है, मतलब लोग दहेज लेते ही हैं, कानून बनाए कि कुछ भी बनाए, लोग दहेज लेते ही हैं, तो फिर अगर मैं नहीं लूँगा दहेज तो फिर इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 7वां प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है? डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। क्या की है अपील? कि हम श्रेष्ठ नागरिक बने। 8वां, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। 9वां, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? क्या है बच्चों पता है मातृछाया, ऊंची शेरी। गांव कौन सा है? मैसपुरा। और तहसील भाबर है, जिला बनासकांठा। बच्चों, पत्र लिखने वाले का पता जो जिसने यहाँ पर पता लिखा गया है वो आप ध्यान में रखिएगा। बराबर, मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। प्रश्न 10, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। क्या कहा है? प्रणाम। 11, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिका एवं महानगर पालिकाओं की है। किसकी है? ग्राम पंचायतों, नगर पालिका एवं महानगर पालिकाओं की है। प्रश्न 6, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। बच्चों, हम यहाँ पर मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग देखेंगे। पहला है रश्क महसूस होना। रश्क महसूस होना यानी कि ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। वाक्य है पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रश्क महसूस होता है। क्या महसूस होता है? रश्क महसूस होता है। दूसरा, कदम रखना, पहुंचना। वाक्य है चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर, यानी कि चांद पर पहुंचना अब कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, दोष मढ़ना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। दोष मढ़ना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। वाक्य, गलती आप करें और दोष मुझ पर मढ़े, यह कहाँ का न्याय है? चौथा, नाज नखरे उठाना, खुशामद करना। नाज नखरे उठाना, खुशामद करना। वाक्य, मतदाता सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। मतदाता क्या सोचता है? कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। 5वां, गला फाड़ना, ज़ोर ज़ोर से बोलना। गला फाड़ना, ज़ोर ज़ोर से बोलना। वाक्य, एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। नेताजी, आपको खबर है ना, जब भाषण देने आते हैं, गलियों गलियों अपना प्रचार करने आते हैं कि लोग उन्हें वोट दें, तब नेताजी हर मुश्किल जो मुश्किलें होती हैं उनके बारे में, या जो प्रॉब्लम जो परेशानी होती है उनको दूर करने के लिए वो प्रचार करते हैं ज़ोर ज़ोर से। बराबर है। प्रश्न 7, शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य अर्थपूर्ण बनाइए। चलो, पहला है मैं सफाई खुदाई है। सफाई में खुदाई है। क्या है? सफाई में खुदाई है। दूसरा, मेरा महान भारत। मेरा महान भारत, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तीसरा, लेना और दहेज पाप देना है। तो क्या आएगा वाक्य? दहेज लेना और देना पाप है। दहेज लेना और देना पाप है। चौथा, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। अब यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, हमें इनके काल पहचानने हैं। पहला, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वर्तमान काल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वर्तमान काल, क्रिया हो रही है। मैं कल अंबाजी गया था। गया था क्या है? भूतकाल। क्या है? भूतकाल। कोई गाना गा रहा है। वर्तमान काल, मतलब कि गाना गाने की आवाज़ आ रही है। कोई गाना गा रहा है। वर्तमान काल। चौथा, आज ठंड ज़्यादा होगी। आज क्या होगी? ठंड ज़्यादा होगी। भविष्य काल। भविष्य काल, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। ये क्या है? वर्तमान काल, मतलब कि यह क्रिया होगी।
बच्चों ये काल 2 काल में पहचाना जाएगा, मतलब कि ये बातें अभी हो रही है कि मतलब प्रवास जाने की बात हो रही है, लेकिन कल जाएंगे, जा रहे हैं जो रहे हैं ने वो वर्तमान काल में आएगा। बराबर। क्रिया परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई क्या आएगा? भूतकाल। क्या आएगा? भूतकाल। बच्चों आप लोगों को अपनी नोट में, हिंदी की नोट में प्रश्न 1, इसका खाली प्रश्न और जवाब में ये विकल्प, बस इतना ही, विकल्प नहीं लिखने सारे, सिर्फ जवाब लिखना, प्रश्न और जवाब। प्रश्न 1, प्रश्न 2 खाली जगह, प्रश्न 6 ये मुहावरों के अर्थ, इसमें सिर्फ मुहावरे और इसके अर्थ लिखने हैं, वाक्य प्रयोग नहीं करना है इन सब के। प्रश्न 7, प्रश्न 9, बराबर। और ये प्रश्न 10 है, ये इन सबको अपनी नोट में एक एक बार लिखना है। प्रश्न 10 देख लीजिए बच्चों कि हमें काल परिवर्तन करना है यहाँ पर, कि मैं बाजार गया, भविष्य काल में हमें इसे रूपांतर करना है, काल परिवर्तन करना है। तो मैं बाजार गया, मैं बाजार जाऊंगी, क्या होगा? मैं बाजार जाऊंगी। मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल करना है हमें, तो मंदिर में पूजा हुई, क्या हुई? मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिम वर्षा हुई, भविष्य काल करना है, तो शिमला में हिम वर्षा होगी, क्या होगी? शिमला में हिम वर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल में हमें इसे वाक्य बनाना है। मैं पढ़ाई करता हूँ, आप करती भी लिख सकते हो, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। बच्चों यहाँ पर पाठ 4 देश के नाम संदेश पुनरावर्तन पूर्ण होता है। जो प्रश्न मैंने बताए हैं आप उन्हें अपनी नोट में एक एक बार लिख लीजिएगा। थैंक यू। और सभी प्रश्नों को याद भी कीजिएगा।